हेलो स्टूडेंट, आज हम जानेंगे क्लास 11 हिंदी के चैप्टर 15 के प्रश्नों का उत्तर, जिसका शीर्षक है गलता लोहा। पाठ का पहला प्रश्न इस तरह से है। कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख कीजिए जिसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। उत्तर इस तरह से है। जिस समय घनराम 13 का पहाड़ा नहीं सुना सका तो मास्टर त्रिलोकी सिंह ने जुबान के चाकू लगाते हुए कहा कि तेरे दिमाग में लोहा भरा है रे। विद्या का ताप कहाँ से लगेगा इसमें। यह सच है कि किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य घनराम के पिता की नहीं थी। उन्होंने बचपन में ही अपने पुत्र को धौकनी फूकने और सान लगाने के कामों में लगा दिया। वह धीरे धीरे हथौड़ों से लेकर घन चलाने की विद्या सीखने लगा। उपयुक्त उपयुक्त प्रसंग में किताबों की विद्या और घन चलाने का विद्या का जिक्र यहाँ से आया है। पाठ का दूसरा प्रश्न। घनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। उत्तर इस तरह से है। घनराम लोहार जाति का था और मोहन ब्राह्मण। प्रारंभ से ही घनराम के मन में जाति को लेकर यह बात बिठा दी गई थी कि वह नीची जाति का है और चाहे वह कितना ही क्यों न पढ़ ले, काम तो उसे लोहार का ही करना है। मोहन पढ़ने में घनराम से कहीं अधिक तेज था, लेकिन इसी जातिगत हीनता के कारण घनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। पाठ का तीसरा प्रश्न इस तरह से है। घनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों। उत्तर इस तरह से है। मोहन ब्राह्मण जाति का था और उस गांव में ब्राह्मण शिल्पकारों के यहाँ उठते बैठते नहीं थे। यहाँ तक कि उन्हें बैठने के लिए कहना भी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। मोहन घनराम की दुकान पर काम खत्म होने के बाद काफी देर तक बैठा रहता। इस बात पर घनराम को हैरानी हुई। उसे अधिक हैरानी तब हुई जब मोहन ने उसके हाथ से हथौड़ा लेकर लोहे पर नपी तुली चोटें मारी और धौकनी फूंकते हुए भट्टी में लोहे को गर्म कर दिया और ठोक पीट कर उसे का रूप दे दिया गोलाकार का रूप दिया। मोहन पुरोहित खानदान का पुत्र होने के बाद भी निम्न जाति का काम कर रहा था। घनराम इस बात से आश्चर्यचकित था और इधर उधर देखने लगा। पाठ का चौथा प्रश्न इस तरह से है। मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा। जब मोहन गांव छोड़कर पढ़ाई करने के लिए लखनऊ शहर पहुंचता है, तब उसके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसे अब गांव से बाहर शहरी परिवेश का ज्ञान हुआ। यदि वह गांव में ही रहता तो अपने आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता। पारिवारिक मजबूरियों के कारण उसे आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर आना पड़ा और वह नई दुनिया से उसका परिचय हुआ। पांचवा प्रश्न इस तरह से है। मास्टर त्रिलोकी सिंह के किस कथन को लेखक ने जुबान का चाबुक कहा और क्यों। उत्तर इस तरह से है। जब घनराम 13 का पहाड़ा नहीं सुना सका तो मास्टर त्रिलोकी सिंह ने व्यंग वचन कहे, तेरे दिमाग में लोहा भरा है रे। विद्या का ताप कहाँ से लगेगा इसमें। लेखक ने इस व्यंग वचनों को जुबान के चाबुक कहा है। चमड़े की चाबुक शरीर पर चोट करती है, परंतु जुबान के चाबुक मन पर चोट करती है। यह चोट कभी नहीं ठीक होती। इस चोट के कारण घनराम आगे पढ़ नहीं पाया और वह पढ़ाई छोड़कर पुश्तैनी काम में लग गया। पाठ का छठा प्रश्न इस तरह से है। इसका पहला भाग बिरादरी का सहारा होता है। क किसने कहा, ख किस प्रसंग में कहा, ग किस आशय से कहा और घ यह कहानी में आशय स्पष्ट हुआ। इसी का दूसरा भाग है। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। कहानी का यह वाक्य क किसने कहा, किस प्रसंग में कहा, यह पौत्र विशेष के किन चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है। छठा प्रश्न का उत्तर इस तरह से है। क किसने किससे कहा। उत्तर इस तरह से है। यह कथन पंडित बंशीधर ने लखनऊ से आए एक बिरादरी के युवक रमेश से कहा। किस प्रसंग में कहा। बंशीधर को अपने बेटे मोहन की पढ़ाई को लेकर बहुत चिंता थी, क्योंकि गांव में उसके आगे की पढ़ाई नहीं हो सकती थी। ऐसे में जब शहर से बिरादरी का एक युवक रमेश ने उसे अपने साथ शहर लखनऊ भेजने की बात की तो उन्हें लगा कि एक सहारा मिल गया। उन्होंने
उन्होंने शुक्रिया जताते हुए यह कथन कहा। ग, किस आशय से कहा? उत्तर, बंशीधर ने इस कथन का आशय यह था कि जाति बिरादरी के होने से लाभ होता है, मौके पर अपनी बिरादरी के लोग ही सहायता करने को तैयार होते हैं। घ, क्या कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ? उत्तर, नहीं, कहानी में यह आशय स्पष्ट नहीं हुआ। इसका कारण यह था कि शहर जाने के बाद मोहन की पढ़ाई बंद हो गई। रमेश उसे आगे की पढ़ाई पूरी करवाने के लिए साथ ले गया था, लेकिन मोहन वहां जाकर एक नौकर बनकर रह गया। मोहन की प्रति मोहन की प्रतिभा काम के बोझ तले दब के रह गई। वहीं उनके पिता बंशीधर इसी भ्रम में जी रहे थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनकर गांव में लौटेगा, लेकिन मोहन ने अपनी वास्तविक स्थिति अपने परिवार वालों को नहीं बताई, क्योंकि वह उन्हें दुखी नहीं करना चाहता था। प्रश्न 6 के दूसरा भाग है, उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। कहानी का यह वाक्य, यह कथन किसने कहा, किसके लिए कहा? यह वाक्य मोहन के लिए कहा गया है। ख, किस प्रसंग में कहा गया? उत्तर इस तरह से है, लेखक ने इस वाक्य का उस प्रसंग में कहा जब मोहन घनराम को काम करते हुए देख रहा था। जब घनराम लोहे की मोटी छड़ को नहीं मोड़ पाया, तो मोहन बिना किसी संकोच की बड़ी कुशलता से उसे मोड़ दिया और अपनी इस सफलता से मोहन की आंखों में एक चमक आ गई। ग, इस तरह से है, यह पात्र विशेष के किन पहलुओं को उजागर करता है? उत्तर, इससे मोहन के उस चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है जिससे यह पता चलता है कि किसी भी जाति का संबंध किसी भी व्यवसाय से नहीं होता। ब्राह्मण होते हुए भी वह लोहार का काम करने में जरा भी संकोच महसूस नहीं करता। पाठ के आसपास का प्रश्न। पहला प्रश्न है, गांव और शहर दोनों जगहों पर चलने वाले मोहन के जीवन संघर्ष में क्या फर्क है? चर्चा कीजिए, लिखिए। उत्तर इस तरह से होगा, मोहन को गांव व शहर दोनों जगह संघर्ष करना पड़ा। गांव में उसे परिस्थिति जन्य संघर्ष करना पड़ा। वह प्रतिभाशाली था, स्कूल में उसका सम्मान सबसे ज्यादा था, परंतु उसे 4 मील दूर जाकर स्कूल जाना पड़ता था। उसे नदी पार करनी पड़ती थी। बाढ़ की स्थिति में दूसरे गांव में यजमान के घर रहना पड़ता था। घर में आर्थिक तंगी थी। शहर में वह घरेलू नौकर का कार्य कर रहा था। साधारण स्कूल के लिए भी उसे पढ़ने का समय नहीं दिया जाता था। वह पिछड़ता गया और अंत में उसे बेरोजगार बनाकर छोड़ दिया गया। दूसरा प्रश्न है, एक अध्यापक के रूप में त्रिलोकी सिंह का व्यक्तित्व आपको कैसा लगता है? अपनी समझ में उनकी खूबियां और खामियों को बताएं, विचार करें। उत्तर इस तरह से है, मास्टर त्रिलोकी सिंह एक सामान्य ग्रामीण अध्यापक थे। उनका व्यक्तित्व गांव के परिवेश के लिए बिल्कुल सही था। उनमें खूबियां ये थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापन का कार्य करने के लिए कोई तैयार नहीं होता, पर वह पूरी लगन के साथ विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। किसी और के सहयोग के बिना वे अकेले पूरी पाठशाला चलाते थे। वे ज्ञानी और समझदार थे। खामियां है, अपने विद्यार्थियों के प्रति मारपीट का व्यवहार करते थे और मोहन से भी करवाते थे। विद्यार्थियों के मन का ध्यान रखे बिना ऐसी कठोर बातें कहते थे जो बालक को सदा के लिए निराशा के खंदक यानी कुएं में ढकेल देती है। भयभीत बालक आगे पढ़ाई नहीं कर पाता। तीसरा प्रश्न है, गलता लोहा कहानी का अंत एक खास तरीके से होता है। क्या इस कहानी का कोई अन्य अंत हो सकता था? चर्चा करें। उत्तर इस तरह से होगा, कहानी के अंत से स्पष्ट नहीं होता कि मोहन ने लोहार का काम अस्थायी तौर पर किया या नहीं किया। कहानी का अन्य तरीके से भी अंत हो सकता था। पहला है, शहर से लौटकर हाथ का काम करना। ख, मोहन को बेरोजगार देखकर धनराम का व्यय वचन कहना। और ग, मोहन के माता पिता द्वारा रमेश से झगड़ा करना इत्यादि।